भगवान शिव की वो बातें जिसे अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। देवों का देव महादेव के बारे में जानना तो हम मनुष्यों के लिए बस की बात नहीं है, पर कई शास्त्रों और पुराणों में हम ये देखकर जान सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की क्या कथा और क्या कहानी है। उन्हीं शास्त्रों और पुराणों में से मैं कुछ ऐसी बातों को लेकर आया हूँ जिसे हर शिव भक्त को जानना आवश्यक है। अगर आप इन बातों को जानेंगे तो आपके मन में भगवान शिव के प्रति और भी भक्ति जागृत होगी। बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं और शायद आप भी नहीं जानते होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। भगवान भोलेनाथ को अपने हृदय में बसाकर उनका ध्यान करके इस वीडियो को जो पूरा देखेगा, भगवान भोलेनाथ उस पर अवश्य ही कृपा करेंगे। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं भगवान भोलेनाथ का कुछ ऐसी बातों को जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जब देवों का देव महादेव को आप देखते होंगे, उनके तस्वीरों को आप देखते होंगे, तो महादेव त्रिशूलधारी रहते हैं, वो त्रिशूल को लिए रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान भोलेनाथ त्रिशूल क्यों लिए रहते हैं? त्रिशूल को क्यों उन्होंने धारण किया और कोई शस्त्र को क्यों नहीं धारण किया? त्रिशूल ही क्यों महादेव लिए हुए रहते हैं? तो इसके पीछे भी एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो महादेव देवों का देव प्रकट हुए। उनके साथ ही ये तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुण उसी समय प्रकट हुआ। वो इसलिए कि बिना ये तीन गुण का सृष्टि का निर्माण होना असंभव था। महादेव ने इस तीनों गुणों को एक शूल में बांधकर त्रिशूल का रूप दे दिए और वो धारण कर लिए। त्रिशूल का मतलब यही होता है कि तीनों गुणों का एक साथ बंधा होना। ये तमो, सतो और रजोगुण हर व्यक्ति में पाया जाता है। बिना इन गुणों को कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति में ये तीनों गुण पाया जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में जैसा गुण ज़्यादा होता है वो व्यक्ति उसी स्वभाव का हो जाता है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल क्यों होता है और वो भगवान शिव त्रिशूल को धारण क्यों किए रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शिव के सिर पे जो आप चंद्रमा देखते हैं, भगवान शिव के सिर पे चंद्रमा विराजमान रहता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। एक समय की बात है कि चंद्रदेव को क्षय रोग होने की श्राप लगा। चंद्रदेव बहुत ही चिंता में पड़ गए, तो बहुत सारे देवी देवताओं से उन्होंने सलाह ली। तो सारे देवी देवता भगवान शिव के शरण में उन्हें जाने को कहे। चंद्रदेव भगवान शिव के तपस्या में लीन हो गए। बहुत दिन तक चंद्रदेव भगवान शिव की तपस्या करते रहे। एक दिन ऐसा आया कि महादेव चंद्रदेव के तपस्या से प्रसन्न हो गए और वो चंद्रदेव के सामने आकर प्रकट हुए। महादेव चंद्रदेव से कहते हैं कि चंद्रदेव, मैं आपके तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मांगिए आप क्या मांगते हैं। तब चंद्रदेव कहते हैं कि भगवान, मुझे तो क्षय रोग होने का श्राप मिल गया है, इसीलिए मैं आपका तपस्या किया हूँ ताकि आप मुझे ये श्राप से मुक्ति दिला सकें। तब भगवान शिव कहते हैं, मैं तेरे श्राप को कम अवश्य कर सकता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शुक्ल पक्ष के दौरान धीरे धीरे करके पूर्णिमा तक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, पर कृष्ण पक्ष में तुम धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाओगे
और अमावस्या के दिन तुम पूरी तरह गायब रहोगे। इसी तरह भगवान शिव चंद्रदेव का श्राप को कम किए। तब चंद्रदेव भगवान शिव से कहते हैं, मुझे तो सब देवी देवता और सारे लोग पापी समझेंगे, इसलिए मुझे आशीर्वाद दें कि कोई भी व्यक्ति मुझे पापी और अधर्मी न समझे। तब महादेव चंद्रदेव को अपने सिर पे धारण कर लिए और कहें, जब तक तुम मेरे सिर पे रहोगे कोई भी तुम्हें पापी नहीं कहेगा और तेरी पूजा भी मेरे साथ हो जाएगा। उसी समय से भगवान शिव के जटाओं के ऊपर चंद्रदेव विराजमान रहते हैं। आज भी जहाँ चंद्रदेव महादेव का तपस्या करके शिव के दर्शन किए थे, उसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। जो सोमनाथ का दर्शन करता है उसके मन का सारा चिंता, सारा फिक्र और जीवन की सारी कठिनाई दूर हो जाता है। भगवान शिव के पूजा के साथ साथ चंद्रदेव का भी पूजा हो जाता है और महादेव उसी समय से चंद्रशेखर भी कहलाए। भगवान शिव को जब आप देखते होंगे तो भगवान शिव के गले में एक विशाल नाग रहता है। भगवान शिव अपने गले में नाग को लपेटे रहते हैं, पर ऐसा क्यों? भगवान शिव इस नाग को अपने गले में माला की तरह क्यों लपेटे रहते हैं? भगवान शिव तो बहुत सारे रुद्राक्ष पहने हुए रहते हैं, फिर उन्हें इस नाग को लपेटने की क्या आवश्यकता थी? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि वासुकी नामक नाग था जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वासुकी के तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वासुकी को भगवान शिव दर्शन देते हैं। तब वासुकी भगवान शिव से कहता है, मैं आपके तपस्या इसलिए किया हूँ कि आप नाग जातियों का कल्याण करें। मैं चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद समस्त नाग जातियों पे हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा ही होगा, तेरे तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान शिव वासुकी को नाग जातियों के लिए चिंता करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि तुम अपने जातियों के लिए इतना तपस्या किया है, इसलिए मैं तुम पे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं नाग जातियों पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखूँगा और तुम्हें मैं अपने गले में एक आभूषण की तरह धारण करता हूँ, जो तुम मेरे गले में सदैव रहोगे। उसी समय से भगवान शिव के गले में ये नाग आया और भगवान शिव के पूजा के साथ साथ आप देखते होंगे कि नाग का भी पूजा किया जाता है। तो इसी तरह भगवान शिव की कई रहस्यमयी बातें हैं जो हम सब पूरी तरह नहीं जान सकते। जो शास्त्रों में और पुराणों में मिलता है वो लोग जान पाते हैं, नहीं तो भगवान शिव के बारे में हम मनुष्यों को जानना बहुत ही मुश्किल है। भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बना रहे, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। और आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।